हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री एरा। माय नेम इज़ नेहा गुरसदेव। आप सभी का स्वागत करती हूँ हिस्ट्री एरा में। आज हम मोटिवेशन लाइन के साथ शुरू करेंगे, जो नेल्सन मंडेला की लाइन है, अ विनर इज़ अ ड्रीमर हु नेवर गिव अप। जो सपने देखता है वो उनको पूरा करने के लिए जी जान लगा देता है, वो गिव अप नहीं करता। हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, सपने देखते रहना चाहिए। आज हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का है पोस्ट गुप्ता पीरियड, यानी पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी। इससे पहले मैंने गुप्ता डायनेस्टी की वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को समझने के लिए, इस पोस्ट गुप्ता पीरियड को समझने के लिए आपको पहले गुप्ता पीरियड के बारे में जानना पड़ेगा, ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि दोनों वीडियोज़ जो हैं वो रिलेटेड हैं। आपको इस वीडियो को समझने के लिए पहले वो वीडियो देखनी पड़ेगी। तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। आज का जो ये टॉपिक है हमारा पोस्ट गुप्ता पीरियड, इसकी 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs मैं आज कराऊंगी। अब थोड़ा ब्रीफली भी जानेंगे इसके बारे में, इनके रूलर्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो भी इस चीज़ को इससे पढ़ सके। आइए शुरू करते हैं, जानते हैं पोस्ट गुप्ता एरा के बारे में। स्टार्ट हुआ था अराउंड ड्यूरिंग द एंड ऑफ 5th सेंचुरी AD। गुप्ता एम्पायर जब ख़त्म हुआ था, देन पोस्ट गुप्ता एरा स्टार्ट हुआ था। ये डिवाइडेड था 2 पार्ट्स में, नॉर्दर्न इंडिया एंड द साउदर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया के रूलर जो थे और जो साउदर्न इंडिया के रूलर थे वो इनमें डिवाइडेड थे। अब हम पढ़ते हैं द हुन्स के बारे में पढ़ते हैं। द हुन्स वो द रेयर्स ऑफ सेंट्रल एशिया हु हैड केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कुमारगुप्त। Huns invaded India for the first time. They could not succeed in India under the dynasty of Kumargupta and Skandgupta. Actually क्या था कि जो हुन्स थे ये गुप्ता एम्पायर पर बार बार अटैक कर रहे थे। हुन्स थे कौन? एक्चुअली हुन्स जो थे वो मंगोलियन ट्राइब्स थे, यानी एक आदिवासी लोग थे, जो गुप्ता एम्पायर पर बार बार अटैक कर रहे थे और गुप्ता एम्पायर को वीक कर रहे थे। बट कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के होते हुए दे वर नॉट सक्सीड नहीं हो रहे थे, वो अपने उसमें वो उस चीज़ को नहीं पा रहे थे। जब तक स्कंदगुप्त रूलर था, जब तक वो उस डायनेस्टी को पाने में असमर्थ थे। उन्होंने ईरान पर पूरा कब्जा कर लिया था और गुप्ता एम्पायर पर बार बार अटैक कर करके उनको वीक कर दिया था। आफ्टर द स्कंदगुप्त के बाद कोई भी एक ऐसा रूलर, शक्तिशाली रूलर नहीं था जो कि हुन्स का मुकाबला कर सके। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो गुप्ता एम्पायर है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। हुन्स के बारे में यही है। हम जानते हैं मुखारीज के बारे में। The region of western Uttar Pradesh around Kannauj were held by Mukharis. They also conquered some part of Magda. मुखारीज जो थे वो उत्तर प्रदेश के कन्नौज के थे और उन्होंने मगध का कुछ पार्ट जीत लिया था। एंड ग्रेजुअली दे ओवरथ्रू द लेटर गुप्ताज एंड मेड द मूव टू मालवा। गुप्ताज के बाद उन्होंने उसको क्या कहते हैं, ओवरथ्रू कर लिया था एंड लेटर उन्होंने उस मालवा की तरफ मूव कर लिया था। अब जो मेन जो डायनेस्टी है, जो इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं एग्ज़ाम में, वो थी वर्धना डायनेस्टी। जो वर्धना डायनेस्टी थे या उन्हें हम पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहते हैं। पुष्यभूति जो थे वो वर्धना डायनेस्टी के फाउंडर थे। और पुष्यभूति थे कौन? पुष्यभूति जो थे वो जमींदार थे गुप्ता एम्पायर में, यानी स्कंदगुप्त में जो थे वो जमींदार थे। जब हुन्स ने बार बार अटैक से गुप्ता एम्पायर ख़त्म हो गया था, तो पुष्यभूति ने इंडिविजुअली उसको क्या कहते हैं, रूलर बन गए थे उस चीज़ के। तो पुष्यभूति जो थे इतने इम्पॉर्टेंट रूलर नहीं है, बट इनके बाद जो प्रभाकर वर्धना जब आए थे तो वो उनके 2 बेटे थे, एक राजवर्धना और एक थे हर्षवर्धना। आफ्टर प्रभाकर वर्धना के बाद उनके बेटे राजगद्दी पर बैठे राजवर्धना को बंगाल का एक शासक था शशांक, उसने उनको मार गिराया था। उसके बाद राजवर्धना के बाद गद्दी पर जो ओवरथ्रोन हुए थे। अब चलते हैं पुष्यभूति डायनेस्टी यानी वर्धन डायनेस्टी, जो बहुत फेमस डायनेस्टी मानी गई है। जो पुष्यभूति डायनेस्टी के फाउंडर पुष्यभूति थे, जिनका कैपिटल थनेश्वर था हरियाणा में।
उनके बाद प्रभाकर वर्धन आए और प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, हर्षवर्धन और राजवर्धन। प्रभाकर वर्धन के बाद गद्दी पर प्रभाकर वर्धन को महाराजाधिराज की उपाधि भी दी गई थी। और प्रभाकर वर्धन के बाद राजगद्दी पर राजवर्धन बैठे क्योंकि वो बड़े पुत्र थे। राजवर्धन और हर्षवर्धन की एक पुत्री बहन थी राजश्री, जिसका विवाह कन्नौज में हुआ था, यानी कन्नौज उनकी कैपिटल थी राजश्री की। गौड़ एम्पायर के एक रूलर थे शशांक, और उनके ही एक मतलब शशांक ने एक गुप्ता देवगुप्त करके एक रूलर थे, उन्होंने राजश्री को कब्जे में कर लिया था, उन पर उनको बंदी बना लिया था। उनको छुड़ाने के लिए उनके भाई राजवर्धन ने कन्नौज पर हमला किया। उन्होंने देवगुप्त को हरा दिया, बट शशांक जो गौड़ एम्पायर के रूलर थे वो देवगुप्त को उनकी मदद कर रहे थे, तो शशांक ने राजवर्धन को मार दिया था और राजश्री जो थी वो भाग गई थी। उस राजवर्धन के बाद गद्दी पर जो ओवरथ्रोन हुए थे वो हर्षवर्धन थे, जो बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर माने गए हैं वर्धन डायनेस्टी के। वो राजगद्दी पर बैठे अराउंड कब बैठे थे? अराउंड 606 AD पर बैठे थे, 16 साल की एज में। तो राजगद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने सबसे पहले ही टुक अ रिवेंज, उन्होंने शशांक से रिवेंज लेने के लिए और अपनी बहन और भाई का बदला लेने के लिए उन्होंने कन्नौज पर हमला किया और उन्होंने शशांक को हरा दिया, जो गौड़ एम्पायर के रूलर थे। उसके बाद और इन्हीं की डायनेस्टी, इन्हीं की हर्षवर्धन के एरा में ही एक चाइनीज़ पिलग्रिम हुआंगसांग जो थे वो चाइनीज़ पिलग्रिम थे। इन्हीं की एरा में वो भारत आए, उन्होंने विज़िट किया और इनका जो किंगडम था वो बहुत ही लार्ज हो गया था, क्योंकि उन्होंने कन्नौज को भी अपना कैपिटल बना लिया था। जब शशांक को उन्होंने हराया था तो कन्नौज को भी उन्होंने अपने अंडर में ले लिया था और कन्नौज को अपनी कैपिटल बना लिया था। इस जो हर्षवर्धन थे इन्होंने 3 प्लेज भी लिखे हैं, ड्रामास भी लिखे हैं, जिनका नाम है नागानंदा, प्रियदर्शिका और रत्नावली। ये 3 प्ले फेमस प्ले लिखे गए हैं हर्षवर्धन के द्वारा। हर्षवर्धन जो थे वो बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर माने गए हैं वर्धमान डायनेस्टी के, और इनका इन्होंने 40 साल तक मतलब रूल किया था। जो वर्धमान डायनेस्टी के जो ग्रेटेस्ट रूलर में से माने गए हैं वो हर्षवर्धन हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, एक और चीज़, हुआंग सिंह ने एक बुक लिखी थी सियू की, जिसके बारे में इसमें इन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा था कि हर्षवर्धन एक ग्रेटेस्ट रूलर हैं और मतलब उन्होंने क्या क्या किया है उसके बारे में इन्होंने सारी चीज़ें लिखी थी। और हर्षचरित्रा जो लिखी गई है वो एक कहते हैं बायोग्राफी है हर्षवर्धन के बारे में, और ये उनके कोर्ट पोएट बाना भट्टा ने लिखी थी और ये संस्कृत में लिखी गई है। और बाना भट्टा ने एक और 2 बायोग्राफी और लिखी है, एक कादम्बरी और एक पर्वत प्रियान्या। और हर्षवर्धन के जो ड्रामास मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो फेमस प्लेज लिखे थे वो रत्नावली, नागानंदा और क्या कहते हैं प्रियदर्शिका, ये उनके फेमस प्ले थे। अब जानते हैं हम पाला डायनेस्टी के बारे में। पाला डायनेस्टी जो थी ये 3 डायनेस्टी है, पाला डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार और राजपूत, ये तीनों ही इंटर रिलेटेड है। पाला डायनेस्टी जो है ये बिहार में है और बंगाल 8 सेंचुरी से 12 सेंचुरी के बीच में ये पड़ती है। और उनके जो फाउंडर थे, उनके फाउंडर गोपाल थे और ही वॉज अ लोकल चीफ एंड हु रोज टू पावर इन मिड 8th century ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ anarchy. His successor Dharamapal greatly expanded the kingdom of for while was control of कन्नौज। जो पाला डायनेस्टी थी, पाला डायनेस्टी और जो गुर्जर प्रतिहार और राजपूत, इनमें तीनों में लड़ाइयाँ रहती थी एक दूसरे से,
जो चीज़ें इन पे को लेने के लिए, मतलब ये एक तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड थे। सो अभी हम पाला डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, राष्ट्रकूट और उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अब चलते हैं हम वकाटकर डायनेस्टी। वकाटकर डायनेस्टी की जो है एक ब्राह्मण डायनेस्टी है। गुप्ता एम्पायर में चंद्रगुप्त द्वितीय की जो शादी हुई थी वो वकाटकर फैमिली की ही एक रॉयल फैमिली में हुई थी। और जो वकाटका पावर्स फॉलोड बाय चालुक्यास, और ये जो वकाटकास की जो पावर थी ये चालुक्यास के द्वारा मतलब फॉलो की थी, वो बदामी चालुक्यास ऑफ बदामी इन डेक्कन, जो बदामी के जो चालुक्यास थे उनके द्वारा ये फॉलोड की गई थी। और इसके जो फाउंडर थे वो विद्याक्ती अराउंड 250 AD टू 270 AD के बीच में थे। अब चलते हैं हम चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी भी बहुत फेमस डायनेस्टी मानी गई, और ये अभी तक जो हमने पढ़ा था ये नॉर्थन डायनेस्टी थी, यानी नॉर्थ की डायनेस्टी थी सारी। अब हम जो पढ़ेंगे वो साउथन डायनेस्टी पढ़ेंगे, यानी साउथ के बारे में पढ़ेंगे। और जो साउथ की फेमस डायनेस्टी थी चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी वॉज अ पावरफुल इंडियन रॉयल डायनेस्टी एंड द लार्ज पार्ट ऑफ द साउथन एंड सेंट्रल इंडिया बिटवीन 6th century to 12th century CE। मतलब ये बहुत ही लार्जर पार्ट्स में थी, ये बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी मानी गई है। और इसके जो रूलर थे, जो ग्रेटेस्ट रूलर थे, इसके जो पुलिकेशन सेकंड, वो इस डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर माने गए हैं। उन्होंने ही क्या कहते हैं दिस अर्लीस्ट डायनेस्टी नोन एज बदामी ऑफ चालुक्यास रूल देयर कैपिटल। हाँ, इनकी जो कैपिटल थी वो कौन सी थी? इनकी कैपिटल थी वतापी। वतापी इनकी कैपिटल थी। फ्रॉम द मिडल ऑफ 6th century बदामी चालुक्यस बिगिन टू असेस देयर इंडिपेंडेंस एंड डिक्लाइन ऑफ कदम्बा किंगडम्स of Banavasi and rapidly rose to prominence during the region of Pulication II। मैंने आपको बताया कि इनके जो ग्रेटेस्ट रूलर थे वो पुलिकेशन सेकंड थे। और पुलिकेशन सेकंड इन्होंने एक इंस्क्रिप्शन है, एलिहॉल इंस्क्रिप्शन, जो पुलिकेशन सेकंड ने ही बनवाया था। उसमें इनके जो कोर्ट पोएट हैं रवि कीर्ति, उन्होंने उसमें उनके बारे में बताया है कि कैसे उन्होंने नर्मदा नदी पर हर्षवर्धन को हराया था। वो सारी जो बातें हैं वो उस इंस्क्रिप्शन में लिखी हुई, शिलालेख में लिखी गई हैं उनके कोर्ट पोएट रवि कीर्ति के द्वारा। आफ्टर द डेथ ऑफ द पुलिकेशन सेकंड ईस्टर्न चालुक्यस बिकम इंडिपेंडेंट। और जब पुलिकेशन सेकंड की मृत्यु हुई तो जो ईस्टर्न चालुक्यस थे वो इंडिपेंडेंट किंगडम हो गया ईस्टर्न डेक्कन का। तो चालुक्य डायनेस्टी जो थी वो बहुत फेमस डायनेस्टी थी, और उनके जो फेमस और जो ग्रेटेस्ट रूलर थे वो पुलिकेशन सेकंड थे। आइए चलते हैं हम अब नेक्स्ट पे। द पालवास कैपिटल ऑफ द किंगडम्स वाज कांचीपुरम। पालवास की जो कैपिटल थी वो कांचीपुरम थी एंड वाज स्प्रेड अराउंड कावेरी डेल्टा। और ये कहाँ तक फैली हुई थी? ये कावेरी डेल्टा तक फैली हुई थी। मतलब पल्लवास जो थे वो भी एक साउथर्न डायनेस्टी, फेमस डायनेस्टी थी, और इनकी जो कैपिटल थी वो कांचीपुरम थी। पल्लव स्टैब्लिश्ड अ पावरफुल किंगडम इन साउथ इंडिया। मैंने आपको बताया कि जो पल्लव्स थे वो साउथ इंडियन के बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली किंगडमों में से एक मानी गई है। दे मूव्ड आंध्रा एंड देन कांची where they were established the might Palwas empire। अब इनके जो रूलर्स थे, अब इनके रूलर्स के बारे में हम जानते हैं। तो इनके जो रूलर्स थे वो सिम्हाविंशु defeated Cholas in war and gained upper handed over his neighbor Scion. He was succeeded by his Mahendravarman first. When Mahendravarman first became the king and the Tripati struggles of Palwas with the Cholas and the Chalukyas of Vatapi started। क्या हुआ था कि इनमें चालुक्य से जो पल्लवास की जो लड़ाई रही है, हमेशा से लड़ाई रही है, चालुक्य से रहती थी, क्योंकि वो उनके ऊपर वो रूल्ड करना चाहते थे, चालुक्यास को हराना चाहते थे, उनकी जो कैपिटल थी वतापी उसको लेना चाहते थे। तो हमेशा पालवास और चालुक्यास में हमेशा लड़ाई होती थी, युद्ध होता था।
उनके किंगडम को लेकर। तो चालुक्य किंग पुलिकेशन सेकंड डिफीटेड महेंद्र वर्मन एट बैटल ऑफ पुलवर। तो चालुक्य के जो किंग थे पुलिकेशन सेकंड ने महेंद्र वर्मन को हरा दिया था, कौन से उसमें, बैटल ऑफ पुलार, एंड कैप्चर्ड काची, उन्होंने काची को कैप्चर्ड कर लिया था। इट्स कैपिटल नरसिंहवर्मन जो थे फर्स्ट, ही वॉज फेमस ऑफ हिज विक्ट्री ओवर द पुलिकेशन सेकेंड एंड ऑल्सो किलिंग द कैप्चरिंग पुलिकेशन सेकेंड एम्पायर। अब नरसिंहवर्मन जो थे उन्होंने बहुत ही फेमस विक्ट्री थी उनकी, पुलिकेशन सेकेंड को उन्होंने हराया था, एंड ऑल्सो किलिंग, और उनको मार गिराया था, एंड कैप्चरिंग द पुलिकेशन सेकेंड एम्पायर, और उनकी पुलिकेशन सेकेंड की जो एम्पायर थी उसको उन्होंने कैप्चर्ड कर लिया। तो मतलब ये था कि पल्लव्स के जो मोस्ट ग्रेटेस्ट रूलर जो माने गए हैं वो नरसिंहवर्मन माने गए हैं। ओके, ही अज्यूम द टाइटल ऑफ वतापी कौड़ा, उनको एक टाइटल भी मिला था वतापी कौड़ा का, द कॉन्करर ऑफ वतापी, कि मतलब उन्होंने वतापी को जीत लिया था। लेटर चोलास, चेराज एंड पांड्याज वर डिफीटेड बाय नरसिंहवर्मन। ये चोलास, चेराज एंड पांड्याज को भी उन्होंने नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने हराया था। और ह्यूंगसंग विजिट कांचीपुरम ड्यूरिंग हिज रूल। और ह्यूंगसंग, आपको मैंने बताया कि ह्यूंगसंग जो थे वो हर्षवर्धन के टाइम पर भारत आए थे, और उन्होंने, वो एक चाइनीज़ पिलग्रिम थे, उन्होंने बुक भी लिखी है CU की, और उन्होंने नरसिंहवर्मन के टाइम पर भी वो कांचीपुरम गए थे, उनके टाइम पर भी उन्होंने कांचीपुरम को विज़िट किया था। नरसिंहवर्मन स्टैब्लिश द सिटी ऑफ महाबलीपुरम। नरसिंहवर्मन ने एक सिटी को स्टैब्लिश किया था, जो सिटी का नाम क्या था, महाबलीपुरम। द फेमस मैनोलिथिक यानी टॉप मेड अप ऑफ सिंगल स्टोन रॉक कट टेम्पल्स। वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं महाबलीपुरम में, रॉक के। टू नेवल एक्सपीडियंस सेंट ऑफ सेकेंड महेंद्र वर्मन सेकेंड, ही वॉज किल्ड बाय विक्रमादित्य फर्स्ट। अब उनके बाद नरसिंहवर्मन के बाद कौन आए, महेंद्र वर्मन सेकेंड आए, जिनको विक्रमादित्य के द्वारा, फर्स्ट के द्वारा मार दिया गया था। सो जो पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में मैंने आपको बताया, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट हैं, जो पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं वो मैंने आपको बताया। और एक चीज़ और, चालुक्य डायनेस्टी पर राष्ट्रकूटों ने भी उन पर हमला किया था, और राष्ट्रकूटों ने भी उनसे जो चालुक्य डायनेस्टी को हराया था, चालुक्य उसको हराकर उनको, उनके एम्पायर को कब्ज़ा किया था। तो राष्ट्रकूट्स का भी इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि राष्ट्रकूट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे, बहुत ही पावरफुल थे, और उन्होंने चालुक्यास के साथ उनका करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। द टाइटल परमसुगता वॉज अडॉप्टेड बाय, परमसुगत शिक्षक किसके द्वारा अपनाया गया था, ए भास्कर वर्मन, सी शशांक की, बी शशांक, सी राज्यवर्धन या डी हर्षा। सो इसका करेक्ट आंसर है सी राज्यवर्धन। पुष्यभूति जो डायनेस्टी यानी वर्धन डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो पुष्यभूति थे। उनके बाद प्रभाकर वर्धन आए, और प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक उनकी पुत्री थी राज्यश्री। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकंड क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग इन द ऑथर ऑफ हर्षचरित्र, निम्नलिखित में कौन हर्षचरित्र का लेखक है, ए बाणाभट्ट, बी हुआंगसांग, सी हर्षवर्धन या डी भास्कर वर्मन। सो इसका करेक्ट आंसर है ए बाणाभट्ट। बाणाभट्ट ने ही संस्कृत भाषा में यानी संस्कृत लैंग्वेज में हर्षचरित्र लिखी थी, जो हर्षवर्धन की बायोग्राफी है। और उन्होंने इसके अलावा एक कादम्बरी भी लिखी थी, जो क्या कहते हैं, कादम्बरी भी लिखी थी। और जो हुआंगसांग है ये एक चाइनीज़ पिलग्रिम है, और इन्होंने CU की नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें हर्षवर्धन के बारे में भी इन्होंने लिखा है। आइए चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ फाउंडर ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी, निम्नलिखित में से कौन पुष्यभूति राजवंश का संस्थापक है, ए पुष्यभूति, बी प्रभाकर वर्धन, सी आदित्यवर्धन या डी हर्षवर्धन। सो इसका करेक्ट आंसर है ए पुष्यभूति। पुष्यभूति जो थे ये
गुप्ता डायनेस्टी में क्या कहते हैं फ्यूडेटरीज थे यानी ज़मींदार थे, और बाद में जब गुप्ता डायनेस्टी का जब पतन हुआ उसके बाद इन्होंने इंडिपेंडेंटली रूल करना शुरू किया। हु अमंग द फॉलोइंग रोट नागानंदा, निम्नलिखित में से किसने नागानंद लिखा है? ए बाना भट्ट, बी सिमंदा, सी पुलिकेशन सेकंड या डी हर्षवर्धन। सो इसका करेक्ट आंसर है डी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने भी 3 प्ले लिखे थे यानी 3 ड्रामाज लिखे थे उन्होंने, एक नागानंदा, बी रत्नावली और सी प्रियदर्शिका। ये 3 कौन कौन से? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये 3 प्ले हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए थे। आइए चलते हैं हम अपने 5th क्वेश्चन पे। हु वॉज द फादर ऑफ किंग हर्षवर्धन? राजा हर्षवर्धन के पिता थे ए प्रभाकर वर्धन, बी भास्कर वर्धन, सी जयवर्धन या डी महेंद्र वर्धन। सो इसका सही आंसर है ए प्रभाकर वर्धन। मैंने बताया कि प्रभाकर वर्धन के जो थे 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो थे वो छोटे थे और एट द एज ऑफ 16 उन्होंने क्या कहते हैं उनको राजगद्दी पर बैठाया था उनके भाई की मृत्यु के बाद। आइए चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन पे। हु हैज़ द रिटन द बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन? हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी है? ए बाना भट्ट, बी हर्षा हिमसेल्फ, सी कालखना एंड डी कालिदास। इसका करेक्ट आंसर है ए बाना भट्ट। बाना भट्ट ने ही संस्कृत भाषा में हर्षचरित्र यानी हर्षचरित्र जो हर्षवर्धन के बायोग्राफी लिखी है उसको एक नाम दिया गया है हर्षचरित्र, जो बाना भट्ट के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई है। आइए चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग रॉट प्रियदर्शिका? निम्नलिखित में से किसने प्रियदर्शिका लिखी थी? ए प्रभाकर वर्धन, बी बाना भट्ट, सी हर्षवर्धना या डी यशोदावर्धना। तो इसका करेक्ट आंसर है सी हर्षवर्धना। हर्षवर्धना ने ही प्रियदर्शिका, नागानंदा और रत्नावली तीनों प्लेस लिखे थे। आइए चलते हैं हम 8th क्वेश्चन। हु वॉज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी? चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? ए विष्णुवर्धन, बी पुलिकेशन फर्स्ट, सी कीर्तिवर्मन या डी पुलिकेशन सेकंड। सो इसका सही आंसर है बी पुलिकेशन प्रथम। पुलिकेशन प्रथम जो थे इसके फाउंडर थे, उन्होंने ही चालुक्य डायनेस्टी के संस्थापक थे। उनके बाद जो चालुक्य डायनेस्टी में जो ग्रेटेस्ट रूलर माने गए हैं वो पुलिकेशन सेकंड यानी उनके पुत्र पुलिकेशन सेकंड जो है वो ग्रेटेस्ट रूलर माने गए हैं। आइए चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। विच चालुक्यन रूलर्स सेटअप इन कैपिटल एट वेंगी? कौन से चालुक्य शासक ने इसे वेंगी राजधानी बनाया? ए विष्णुवर्धन, बी महेंद्रवर्धन, सी काकुस्थवर्मन या डी पुलिकेशन सेकंड। सो इसका सही आंसर है ए विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन ने ही वेंगी को अपनी राजधानी बनाया था। वो एक चालुक्य शासक थे, उन्होंने ही वेंगी को अपना राजधानी बनाया था। एक्चुअली चालुक्य शासक यानी चालुक्यंस जो थे वो उनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट ग्रेटेस्ट रूलर जो माने गए हैं वो पुलिकेशन सेकंड माने गए हैं। उन्होंने ही नर्मदा नदी पर हर्षवर्धन को हराया था, जिसके बारे में एल्होल इंस्क्रिप्शन यानी एल्होल शिलालेख पर उनके कोर्ट पोएट रवि कीर्ति ने उसके बारे में लिखा है। और ये जो एल्होल इंस्क्रिप्शन किसने बनाया था? ये बनाया भी पुलिकेशन सेकंड के द्वारा ही बनाया गया था। और जो पुलिकेशन जो चालुक्यंस का जो रूलिंग पीरियड था, जो चालुक्यंस बादामी के जो चालुक्यंस हैं उनका जो रूलिंग पीरियड जो था वो था अराउंड 543 टू 757 AD। ये इनका रूलिंग पीरियड था। इसी में ही चालुक्यन जो थे उन्होंने रूल किया था। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
विच अमंग द फॉलोइंग चालुक्यंस किंग परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ, निम्नलिखित में से कौन से चालुक्य राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया था? ए पुलिकेशन फर्स्ट, बी विष्णुवर्धन, सी कीर्तिवर्मन या डी पुलिकेशन सेकंड। सो इसका सही आंसर है ए पुलिकेशन फर्स्ट। पुलिकेशन फर्स्ट ने ही जो है अश्वमेध यज्ञ आपको मैंने गुप्ता पीरियड में भी बताया था कि उसमें अश्वमेध यज्ञ जो होता है उसमें घोड़े को दौड़ाया जाता है, और जहाँ तक वो घोड़ा दौड़ता है, जितने जितने एम्पायर्स में वो घोड़ा दौड़ता है उतना उतना एम्पायर्स उनका हो जाता है। अगर उस घोड़े को रोकने के लिए दूसरा एम्पायर उन पर रोकने की कोशिश करता है तो उनसे युद्ध होता है। तो ये जो है अश्वमेध यज्ञ जो चालुक्यन किंग्स ने परफॉर्म किया था वो थे पुलिकेशन फर्स्ट। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रिपीट हो गया है, सो इसका आंसर आपको पता है पुलिकेशन फर्स्ट। आइए चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। हु वाज द फर्स्ट रूलर इन साउथ इंडिया टू इशू गोल्ड कॉइनेज, दक्षिण भारत में सोने का सिक्का जारी करने वाला शासक कौन था? ए पुलिकेशन फर्स्ट, बी विक्रमादित्य फर्स्ट, सी विनादित्य या डी पुलिकेशन सेकंड। सो इसका सही आंसर है डी पुलिकेशन सेकंड। पुलिकेशन सेकंड ने ही गोल्ड कॉइन को इशू किया था साउथ इंडिया में। जो साउथ इंडिया की ये फेमस जो रूलर एम्पायर्स हैं, ये चालुक्यंस, पल्लवाज, ये दोनों ही बहुत फेमस कहते हैं एम्पायर रहे हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और एक चीज़ और बताती हूँ, चालुक्यंस जो रूलर थे इन्होंने फेमस टेंपल भी बनाए थे। एक लोकेश्वरा टेंपल, कौन सा टेंपल था? लोकेश्वरा टेंपल और मल्लिकार्जुन टेंपल। मल्लिकार्जुन टेंपल और लोकेश्वरा टेंपल इन्होंने बनाया था। और किसने बनाया था? ये विक्रमादित्य सेकंड ने बनाया था, जो एक चालुक्यन रूलर थे। उन्होंने ही ये दो टेंपल्स बनवाए थे। और जो चालुक्यन के जो लास्ट रूलर थे, यानी बादामी के जो चालुक्यंस थे, उनके जो लास्ट रूलर माने गए हैं डायनेस्टी के, वो कीर्तिवर्मन हैं। कौन है? कीर्तिवर्मन। चालुक्यंस के लास्ट कीर्तिवर्मन सेकंड लास्ट रूलर माने गए हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन, पल्लव डायनेस्टी रूल बिटवीन, पल्लव के बीच की शासन क्या है, मतलब किस बीच में उन्होंने शासन किया था? ए 3 सेंचुरी टू 8 सेंचुरी AD, बी 4th सेंचुरी टू 9th सेंचुरी AD, सी 5th सेंचुरी टू 10th सेंचुरी AD या डी 6th सेंचुरी टू 11th सेंचुरी AD। सो इसका करेक्ट आंसर है सी 5th सेंचुरी टू 10th सेंचुरी AD। पल्लव जो आए थे वो 5th सेंचुरी टू 10th सेंचुरी AD में आए थे। और ये साउथ इंडियन में भी इन्होंने इनकी जो कैपिटल थी पल्लव्स की वो कांचीपुरम थी, साउथ की कांचीपुरम। और ये इनिशियली किसके फिडिट्रीज थे? ये सतवानास के फिडिट्रीज थे, यानी उनके जमींदार्स थे, सतवाना डायनेस्टी के जमींदार्स थे ये। इन्होंने उसके बाद इन्होंने चालुक्यन से हमेशा इनकी क्या होता था, इनका लड़ाई रहती थी चालुक्यंस के साथ। तो इनका जो कहते हैं डायनेस्टी थी वो 5th सेंचुरी टू 10th सेंचुरी AD थी। अब पल्लव्स का मतलब क्या होता है? एक्चुअली पल्लवास का मतलब क्या होता है? पल्लवास का जो मतलब होता है वो होता है क्रीपर। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज द फाउंडर ऑफ ग्रेट पल्लवास, महान पल्लवों के संस्थापक कौन थे? ए नंदीवर्मन, बी शिशुपावर्मन वर्मना, सी सिम्हाविष्णु या डी परमेश्वर वर्मना। तो इसका सही आंसर है सी सिम्हाविष्णु। सिम्हाविष्णु जो थे इनके फाउंडर थे। और पल्लवस के जो ग्रेटेस्ट रूलर माने गए हैं, पल्लव डायनेस्टी के जो ग्रेटेस्ट रूलर माने गए हैं वो है नरसिंहवर्मन
फर्स्ट, नरसिंहवर्मन जो फर्स्ट हैं वो बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर माने गए हैं पल्लव डायनेस्टी के। और जो पल्लवस की जो रॉयल इंस्क्रिप्शन लिखी गई थी, जो पल्लवस के द्वारा शिलालेख लिखे गए थे, वो किस भाषा में लिखे गए थे, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो उनकी भाषा थी वो प्राकृत और संस्कृत लैंग्वेज में वो लिखी गई थी। सो पल्लव्स की जो उसमें जो पल्लव्स का कंस्ट्रक्शन क्या हुआ था, कैसे बनवाया गया था, जो अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ पल्लवास कंस्ट्रक्शन था वो रॉक कट टेम्पल्स बनवाए गए थे। उन्होंने महाबलीपुरम में टेम्पल्स बनवाया था, नरसिम्हवर्मन फर्स्ट के द्वारा महाबलीपुरम में टेम्पल्स बनवाए गए थे, तो वो रॉक कट टेम्पल्स बनवाए गए थे। तो पल्लवास के बारे में मैंने आपको बताया कि उनके जो संस्थापक, आपको पता ही है, समयेशु विष्णु जो थे उनके संस्थापक थे। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन, हु वाज अ पीरियड ऑफ रूल ऑफ महादेव वर्मन। महादेव वर्मन के शासनकाल क्या था? ए 689 to 699 AD, बी 600 to 630 AD, सी 678 to 687 AD, डी 699 to 718 AD। सो इसका करेक्ट आंसर है बी 600 to 630 AD। महादेव वर्मन जो थे ये भी जो है पल्लव रूलर थे और इनका जो एरा था वो 600 to 630 AD था। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ पल्लव? पल्लव्स की जो कैपिटल क्या थी पल्लवों की? ए तंजौर, बी इलौरा, सी कांची या डी मदुरई। तो उसका करेक्ट आंसर है सी कांची। कांचीपुरम जो था वो उनका क्या थी? कैपिटल थी। अच्छा, सिम्हेशु जो थे वो उनके जो बेटे कौन थे? उनके बेटे जो थे वो महादेव वर्मन थे और इनका जो मतलब वो एक सक्सेसर भी थे और उनके बेटे जो थे वो महादेव वर्मन फर्स्ट थे। अच्छा, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट वाज द कैपिटल भी कर लिया हमने। हु बुल्ट द सिटी ऑफ महाबलीपुरम। महाबलीपुरम शहर का निर्माण किसने किया था? नंदीवर्मन, बी अपराजिता वर्मन, सी वर्मा या डी नरसिम्हवर्मन फर्स्ट। नरसिम्हवर्मन जो फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर है। उन्होंने ही महाबलीपुरम शहर का निर्माण किया। वो बहुत एक ग्रेटेस्ट रूलर थे पल्लव डायनेस्टी के और बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर माने गए हैं। उन्होंने चालुक्यास के साथ भी उनके कई युद्ध हुए थे, तो उन्होंने ही महाबलीपुरम शहर का निर्माण किया था। हाँ, अब जो नरसिम्हवर्मन के कोर्ट जो पोएट थे, फेमस पोएट जो थे वो कौन थे? उनके फेमस पोएट जो थे वो थे भरावी जो थे उनके फेमस कोर्ट पोएट थे। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18th क्वेश्चन, द चालुक्यन किंग हु डिफीटेड नंदीवर्मन एंड कैप्चर्ड कांची। चालुक्य राजा जिन्होंने नंदीवर्मन को हराया और कांची पर कब्जा कर लिया था। ए विक्रमादित्य सेकंड, बी विनादित्य, सी विजयादित्य या डी विष्णुगोपा। तो इसका सही आंसर है ए विक्रमादित्य सेकंड। विक्रमादित्य सेकंड को ही हराकर चालुक्यन किंग्स ने नंदीवर्मन को हराकर कांची पर कब्जा कर लिया था। कौन थे वो? विक्रमादित्य सेकंड। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, एक चीज़ और मैं बताती हूँ कि जो पल्लवास थे, पल्लवास के जो लास्ट रूलर जो कौन थे? पल्लवास के जो लास्ट रूलर थे वो थे अपराजिता वर्मन। कौन थी? अपराजिता वर्मन जो थे वो लास्ट रूलर ऑफ पल्लवास थे। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द
कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त वॉज, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? ए महिसेना, बी हरिसेना, डी सी रविकीर्ति या डी वीरसेना। सो इसका करेक्ट आंसर है बी हरिसेना। हरिसेना जो थे वो उनके कोर्ट पोएट थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वॉज, गुप्ता डायनेस्टी के गुप्ता डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? ये मिसप्रिंट हुआ है। ए बुद्ध गुप्ता, बी कुमार गुप्ता, सी विष्णु गुप्ता या डी श्री गुप्ता। सो इसका सही आंसर है सी विष्णु गुप्ता। विष्णु गुप्ता जो थे वो लास्ट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ हर्षवर्धन? हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था? ए शीलादित्य, बी हर्षादित्य, सी भास्कर वर्मन या डी विष्णुवर्धन। तो इसका करेक्ट आंसर है ए शीलादित्य। शीलादित्य जो था हर्षवर्धन का दूसरा नाम था। हर्षवर्धन जो थे वो बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर थे। वो वर्धन डायनेस्टी के बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर माने गए हैं और उन्होंने मतलब सबसे ज़्यादा जो एम्पायर्स को क्या कहते हैं लार्ज किंगडम जिसका माना गया है वो हर्षवर्धन का माना गया है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट जो किंगडम था वो हर्षवर्धन का था और उनकी जो आर्मी थी उनकी बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ आर्मीज़ थी, तो उनका जो एम्पायर था वो लार्ज किंगडम्स में आता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग रोट नागानंद, निम्नलिखित में से किसने लिखा है नागानंद? ए भाना भट्ट, बी सीमानंदा, सी पुलिकेशन सेकंड या डी हर्षवर्धन। सो इसका करेक्ट आंसर है डी हर्षवर्धन। आइए चलते हैं 23rd क्वेश्चन पे। हु वॉज द फादर ऑफ किंग हर्षवर्धन? हर्षवर्धन के पिता कौन थे? ए प्रभाकर वर्धन, बी भास्कर वर्धन, सी जयवर्धन या डी महावर्धन। सो इसका करेक्ट आंसर है ए प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन भी बहुत ग्रेटेस्ट रूलर, उनका भी उन्हें महाराज अधिराज का उपाधि दी गई थी और वो उनके प्रभाकर वर्धन ही हर्षवर्धन के पिता थे। उनके 2 बच्चे थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पल्लवा रूलर नरसिंहवर्मन ऑक्यूपाइड, पल्लव शासक नरसिंहवर्मन ने कब्जा कर लिया थे बदामी, बी वतापी, सी मदुरई, डी कांची। तो इसका करेक्ट आंसर है वतापी। वतापी जो थी वो चालुक्यंस की कैपिटल थी और नरसिंहवर्मन ने उस पर कब्जा कर लिया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन 25th क्वेश्चन। पल्लवा मीन्स, पल्लव का अर्थ है माइटी, फास्ट, काइंड या क्रीपर्स। सो इसका सही आंसर है डी क्रीपर्स।